सेव द चिल्ड्रन एक सहायता समूह ने आज सुबह खबर दी है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे द्वारा इजराइल को राफा में अपने हमले को तुरंत रोकने का आदेश देने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद हुआ। इस सहायता समूह ने कहा कि 66 पीड़ितों में कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं और रफा और गाजा पट्टी में नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। दक्षिणी गाजा शहर के केंद्र में सैकड़ों हजारों नागरिकों को आश्रय देने वाले कैंप्स में टैंकों के घुसने के एक दिन बाद राफा में भीषण अभियान शुरू हुआ। इजरायली बमबारी जारी रही। इजरायली हमलों में कम से कम 37 फिलिस्तीनी मारे जाने की खबर थी, जो अब बढ़कर 66 हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी ने गुरुवार को बीजिंग में एक मंच पर अरब नेताओं और राजनयिकों को संबोधित करते हुए इजरायल और फिलिस्तीनी लड़ाकों का समूह हमास के बीच युद्ध पर एक शांति सम्मेलन का आह्वान कर दिया। इस बीच इजरायल की सेना यानी आईडीएफ ने बुधवार को कहा, सुरंगों को बंद करने के लिए मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर एक रणनीतिक गलियारे पर कंट्रोल ले लिया है, क्योंकि वो अपने 8वें महीने में युद्ध में हमास को नष्ट करने की कोशिश करता जा रहा है। गाजा में युद्ध के हालिया घटनाक्रम में अब मिस्र ने रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि इजरायल हमास के खिलाफ अपने हमले के लिए गाजा के साथ मिस्र की सीमा के नीचे सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है। राज्य से जुड़े अल कोहरा न्यूज ने बुधवार को उच्च स्तरीय मिस्र स्रोत का हवाला देते हुए ये खबर पहुंचाई। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बुधवार को एक फोन कॉल के दौरान फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास से फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की संभावना की चर्चा की। कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। अमेरिका गाजा में युद्ध पर एक नए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव से बच रहा है। इसके उपराजदूत ने बुधवार को कहा, अल्जीरिया द्वारा तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पारित करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलिस्तीनी निवासियों और अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर लड़ाई और इजरायली बमबारी ने बुधवार को गाजा के सुदूर दक्षिणी राफा को अब तबाह कर दिया है। इसके एक दिन बाद इजरायली टैंक पहली बार मिस्र की सीमा के पास शहर के केंद्र में घुस गए। क्षेत्र के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई अंतिम आधिकारिक मृत्यु संख्या के अनुसार गाजा में इजरायल के युद्ध में कम से कम 36,171 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 81,420 घायल हुए हैं। इजरायली आंकड़ों के अनुसार हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर के हमले में लगभग 1,170 लोग मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था, जबकि 132 अभी भी लापता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।